शुरू करते हैं आगे। हम अव्ययी भाव समास पढ़ रहे थे और उसके उदाहरणों में हम लोग चल रहे थे। अगला जो शब्द हमें लेना है वह है सह। सह शब्द का मतलब होता है साथ साथ, है ना। तो जैसे मान लीजिए अगर हम कहें सहपाठी, सहपाठी मतलब साथ साथ पढ़ने वाला, लेकिन पाठी का मतलब पढ़ने वाला होता है। हम लोग समास विग्रह में क्या लिखेंगे, हम पढ़ने वाला ना लिखकर हम क्या लिखेंगे, साथ साथ पाठी। और पाठी का मतलब क्या हुआ, पढ़ने वाला। साथ साथ पाठी, साथ साथ पढ़ने वाला। सहभोज, सहभोज साथ साथ भोजन, है ना। साथ साथ भोज या साथ साथ भोजन, सहभोज। सहचर, चर का मतलब होता है चलना, और सह मतलब साथ साथ, तो सहचर मतलब साथ साथ चलने वाला। और वैसे इसका मतलब ये होता है मित्र। जैसे आपका जो मित्र है वह आपका सहचर है, मतलब जहाँ जहाँ आप पाए जाते हो, जहाँ जहाँ आप जाते हो वहाँ वहाँ पर वह भी जाता है, ठीक है ना। आप लोग एक साथ इन इन चीज़ों में जाते हो। तो सहचर यानी मित्र, साथ साथ चलने वाला। साथ साथ चर, और चर का मतलब क्या है, चलना। सहचर साथ साथ चलने वाला। सहजात, जात का मतलब होता है उत्पन्न होना। सहजात, ठीक है। साथ साथ जात, और जात का मतलब उत्पन्न होना, पैदा होना। कि भाई उस व्यक्ति में यह विनम्रता सहजात है, उस व्यक्ति में यह क्रोध सहजात है। यानी जब से वो पैदा हुआ, उसके पैदा होने के साथ ही यह क्रोध उसके साथ ही पैदा हो गया। तो सहजात, साथ साथ जात, सह ना, एक साथ पैदा होना। सहोदर, साथ साथ उदर। यानी जिस उदर से एक व्यक्ति पैदा हुआ, उसी उदर से दूसरा व्यक्ति पैदा हुआ, है ना। तो एक ही उदर का प्रयोग दोनों ने पैदा होने के लिए किया, इसलिए सहोदर। सहोदर का मतलब भाई, सहोदर मतलब भाई। और सहोदरा, सहोदरा मतलब बहन, है ना। सहोदर सहोदरा। सह शिक्षा, सह शिक्षा साथ साथ शिक्षा, मतलब को एजुकेशन। लड़कियां अलग पढ़ती हैं, लड़के अलग पढ़ते हैं, लेकिन यह स्कूल ऐसा है जिसमें लड़के लड़कियां साथ साथ शिक्षा लेते हैं, इसलिए यहाँ पर क्या है, सह शिक्षा है, को एड है, को एजुकेशन है। सहकर्मी, कर्मी का मतलब क्या हुआ, कर्म करने वाला, काम करने वाला, कार्मिक, है ना। तो सहकर्मी मतलब साथ साथ कर्मी, कि जहाँ पर मैं कर्मी हूँ यहाँ पर मेरे साथ साथ यह भी कर्मी है, जहाँ पर मैं काम करता हूँ वहाँ पर मेरे साथ साथ ये भी काम करता है। यानी हम एक ही कार्यालय में काम करते हैं या हम एक ही फैक्ट्री में काम करते हैं। सहकर्मी साथ साथ काम करने वाले, साथ साथ कर्मी, सहकर्मी साथ साथ कर्मी। सहधर्मी, सहधर्मी
यानी धर्म का पालन करने वाला धर्मी हो गया, और सह का मतलब साथ साथ, यानी जैसा एक धर्म का पालन एक व्यक्ति करता है तो दूसरा व्यक्ति भी उसके साथ साथ उसी धर्म का पालन करता है, दोनों एक ही धर्म का पालन करते हैं, सहधर्मी, साथ साथ धर्मी। देखो एक होता है सहधर्मिणी, सहधर्मिणी पत्नी को कहते हैं। सहधर्मिणी को क्यों कहते हैं उसको? क्योंकि जैसे पति अपने जिन कर्तव्यों का पालन करता है, पत्नी अपने पति का सहयोग करती है, दोनों एक दूसरे का साथ देते हैं एक दूसरे के कामों में, इसलिए वह सहधर्मी है और वह सहधर्मिणी है ना। दोनों अपने कर्तव्यों का पालन करने में एक दूसरे की मदद करते हैं, सहधर्मी। अगला शब्द लेंगे हम लोग सम। सम, सम का मतलब क्या हुआ? सम्यक रूप से। सम का मतलब हुआ पूर्णतः, और सम का मतलब हुआ सामने, सामने, पूर्णतः और सम्यक रूप से। सम्मान, किसी को सम्मान देना, पूर्णतः मान देना। सम्मान, पूर्णतः मान। समक्ष, सम और अक्ष, अक्ष यानी आंखें। अक्षियों के सामने, है ना, अक्षियों के सामने, समक्ष, कि वह मेरे समक्ष था, मेरी आंखों के सामने था, अक्षियों के सामने था। संताप, सम्यक रूप से या पूर्णतः ताप। ताप का मतलब कोई दुख, कष्ट, अग्नि, शोक। पूर्णतः ताप। संस्तुति, संस्तुति, स्तुति मतलब होता है किसी की प्रशंसा करना, है ना, किसी को पूजना, किसी की प्रशंसा में शब्द कहना। देवताओं के प्रति हम स्तुति करते हैं। पुराने समय में राजाओं के सामने उनके जो चारण भाट हुआ करते थे वो स्तुति गान किया करते थे, संस्तुति, सम्यक रूप से स्तुति। सम्यक रूप से स्तुति। संस्कृति, कुछ लोग इसको संस्कृति भी बोलते हैं, कुछ लोग इसको संस्कृति भी बोलते हैं। और संस्कृति क्यों बोलते हैं? क्योंकि सम से बना है ना। तो संस्कृति सम्यक रूप से कृति, और कृति का मतलब होता है करना, ठीक है। सम्यक रूप से किसी काम को किया तो वो संस्कृति कहलाया, है ना। जैसे मान लीजिए कोई अतिथि आया तो उसका सम्मान किया, है ना, बड़ों का आदर किया, छोटों के साथ में स्नेहपूर्वक व्यवहार किया, मानव के प्रति कल्याण की भावना रखी, जीवों के प्रति दया की भावना रखी। तो ये क्या है? सम्यक रूप से कृति, सम्यक रूप से कार्य करना। इसी को क्या कहा गया? संस्कृति कहा गया। समीक्षा, सम्यक रूप से ईक्षा, और ईक्षा का मतलब क्या होता है? देखना। कोई कहानी है, कोई उपन्यास है, उसको पढ़ा और पढ़ने के बाद में उसको अच्छी तरह से देखा कि इसमें क्या क्या दोष हैं, इसमें क्या क्या गुण हैं, है ना, और उनकी जो व्याख्या की, उनको जो समझाया दोष और गुण सहित, वो क्या कहलाई? समीक्षा, क्रिटिसिज्म। और जो इस काम को करता है वो कौन हुआ? समीक्षक, समीक्षा करने वाला, समीक्षक। और उधर क्या कहलाएगा अंग्रेजी में? उसको हम कहेंगे क्रिटिक, है ना, समीक्षक, समीक्षा करने वाला। संपूर्ण, सम्यक रूप से पूर्ण।
संपूर्ण, सम्यक रूप से पूर्ण। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ और हैं जिनको हम देखें। चलिए अगला है दू। दुहु, दू मतलब दू विसर्ग, दुहु। और क्या क्या बन रहे हैं देखो इससे। इससे बन रहा है, जैसे बना दुस्तर, दुस्तर। दुस्तर का मतलब क्या निकला? दू का मतलब क्या हुआ यहाँ पर? दू का मतलब हुआ कि कठिन, है ना, कठिन या बहुत ज़्यादा, कठिन या बहुत ज़्यादा। तो दुस्तर जिसको तर, तर यानी पार करना, जिसको पार करना कठिन हो। कठिनता से तर, तर मतलब पार जाना, दुस्तर। अगला दुस्साहस, दुस्साहस। दुस्साहस का मतलब क्या हुआ कि विशेष रूप का साहस, है ना, बहुत ज्यादा साहस। विशेष साहस, दुस्साहस। अगला है अंतः। अंतः का मतलब क्या निकलता है? अंतः का मतलब निकलता है भीतर, अंदर का, है ना, इनसाइड। तो अंदर का या भीतर, अंतः। अंतर व्यथा यानी भीतर व्यथा। भीतर व्यथा मतलब मन के भीतर जो आदमी दुखी हो रहा है, अंदर ही अंदर दुखी हो रहा है, वह अंतर व्यथा। भीतर व्यथा। अंतर्यामी, अंतर्यामी। अंतर्यामी मतलब जो व्यक्ति भीतर देख ले, भीतर देखने वाला, है ना, अंतर्यामी, भीतर देखने वाला। अगला है अंतर्मुखी। भीतर मुखी, मुखी मतलब मुख वाला, भीतर मुखी। वो अंदर ही, उसका मुख अंदर ही रखता है, मतलब वो किसी से बात नहीं करता। ऐसा नहीं कि उसका चेहरा अंदर चला गया। इसका मतलब ये है कि वो जो वाणी है, जो मुख है उसका, उसका प्रयोग नहीं करता, वो अंतर्मुखी है, वो अपने आप से ही बात करता है, अंतर्मुखी। चलिए अब कुछ एक इसमें हिंदी के हैं, जैसे यमुना युद्धि में से कई सारे संस्कृत के हैं। अब हिंदी के जैसे हर, हर का मतलब क्या होता है? हर का मतलब होता है प्रत्येक। तो जैसे हमने लिखा था प्रति, है ना, प्रतिपल, ऐसे क्या हो जाएगा? हर पल। हर पल मुझको तेरी याद सताए ओ सजना। तो हर पल मतलब प्रत्येक पल। हर पल, हर दिन, है ना, हर जगह, हर जगह। तुमको मैंने हर जगह तलाशा लेकिन तुम नहीं मिले, हर जगह, प्रत्येक जगह। हर जगह मतलब प्रत्येक जगह है। हर वक्त, हर वक्त यानी हर समय, पूरे टाइम।
प्रत्येक वक्त, हर वक्त, प्रत्येक वक्त, हर दम, हर दम, प्रत्येक दम। दम का मतलब क्या होता है? श्वास, है ना? दम मारो दम, यानी दम, दम खींचना, पफ लेना, है ना? तो दम का मतलब उसका दम निकल गया, यानी श्वास। चलिए अगला शब्द लेंगे हम लोग बे। बे ये फारसी का है, बे ये फारसी का है और इसका मतलब क्या होता है? रहित। तो इसमें जो बनने वाले शब्द होंगे उनमें भी फारसी के ही शब्द आएंगे। बेअक्ल, बेअक्ल, अक्ल रहित, बुद्धि नहीं है उसमें, वह बेअक्ल है, बुद्धि नहीं है। बेशर्म, बेशर्म, शर्म रहित। शर्म मतलब हया, लज्जा, लिहाज, है ना? तो मतलब वह जो व्यक्ति है वह बड़ा बेशर्म है, वो बड़ों से भी बड़ी बदतमीजी से बात करता है। इसका मतलब वह बेशर्म, उसको शर्म नहीं है, शर्म रहित है। बेशर्म। बेहया, हया कहते हैं लज्जा को। हया यानी लज्जा रहित, बेहया, लज्जा रहित, हया रहित, लज्जा रहित। बेनज़ीर, देखो नज़ीर शब्द का मतलब है उदाहरण, है ना? जैसे कोर्ट कचहरियाँ होती हैं उसमें क्या बोलते हैं, चलिए भाई ये नज़ीर पेश कीजिए, या फलाने कोर्ट की भी एक नज़ीर है, मतलब वहाँ का भी एक उदाहरण है। और बेनज़ीर जिसका कोई उदाहरण ना हो, है ना? इसको हम ये कह सकते हैं जिसकी कोई उपमा ना हो, जिसके जैसा कोई दूसरा ना हो, है ना? बेनज़ीर यानी नज़ीर, उपमा रहित। नज़ीर यानी उपमा। उपमा समझ में आता है? हमने बात की थी इसके बारे में जब हमने उपमा, उपमेय और उपमान के बारे में बात की थी, है ना? कर्मधारय समास में। तो नज़ीर यानी उपमा रहित। इसको आप यूं भी कह सकते हो अद्वितीय, अद्वितीय। बेपनाह, बेपनाह, है ना? पनाह मतलब होता है किसी को संरक्षण में लेना, पनाह का मतलब संरक्षण। और बेपनाह मतलब जो किसी सीमा में ना हो, जो किसी संरक्षण में ना हो, जो किसी दायरे में ना हो, है ना? बेपनाह मोहब्बत, कि मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ। क्या मतलब निकला? मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ जो किसी भी सीमाओं में नहीं आ सकता, जिसको आप नाप तोल नहीं सकते, वो निस्सीम है ना? बहुत ज़्यादा है। बेपनाह मतलब पनाह रहित, पनाह का मतलब संरक्षण, सीमाएं। बेजान, तीर चलाया और वो पक्षी क्या हो गया? बेजान हो गया, जान रहित। जान मतलब प्राण, जान रहित या प्राण रहित। चलिए बेहिसाब, वह उसने अपने बेटे की शादी में बेहिसाब खर्च किया, यानी इसका कोई हिसाब ही नहीं रखा जा सकता। बेहिसाब का मतलब इतना ज़्यादा खर्च किया कि वो हिसाब के परे हो गया, हिसाब रहित। हिसाब रहित, बेहिसाब। बेवफा, प्रेम, विरह, यानी वफा और बेवफा। मैक्सिमम जो साहित्य लिखा गया है दुनिया का, है ना, और जो मैक्सिमम मूवीज़ बनती हैं वो सब इसी के इर्द गिर्द हैं, या तो वफा के इर्द गिर्द हैं या बेवफा के इर्द गिर्द हैं। वफा मतलब
वफादारी, ईमानदारी, है ना। बेवफा, वफा रहित, समर्पण। अगला है साहब बा। अभी तक हमने बात की थी बे, अब आ गया बा। बा का मतलब होता है सहित। वो फिल्मों में कहते थे ना, बा अदब, बा मुलाहिजा, होशियार, है ना, जहाँ पनाह तशरीफ ला रहे हैं। तो बा, बा पनाह, बा अदब, बा मतलब सहित, ये भी फारसी का है। तो बा अदब, अदब के साथ, विनम्रता के साथ, अदब सहित, ठीक है। बा मुलाहिजा, बा मुलाहिजा, और क्या बनेगा, मुलाहिजा सहित। और मुलाहिजा शब्द का मतलब क्या होता है, ध्यान। जब भी कोई शायर शेर कहता है, शेर सुनाता है किसी मुशायरे में या कहीं किसी दोस्तों को, क्या कहता है, जनाब मुलाहिजा कीजिए। मुलाहिजा कीजिए मतलब जरा मेरी बात पर गौर कीजिए, ध्यान दीजिए, मुलाहिजा कीजिए, मुलाहिजा फरमाइए, है ना। फिर वो अपना शेर कहता है, शेर सुनाता है। तो मुलाहिजा मतलब ध्यान। बाकायदा, कायदा कहते हैं नियम को, सिस्टम। कायदा सहित, बाकायदा, कायदा सहित। बा मुशक्कत, मुशक्कत कह दो, मशक्कत कह दो। मशक्कत कहते हैं मेहनत को, तो बा मशक्कत। मुशक्कत या मशक्कत एक ही बात है। मुशक्कत यानी मेहनत के साथ या सहित। बामशक्कत, ताज़ीरात हिंद दफ़ा 302, 14 वर्ष बामशक्कत की सज़ा सुनाई जाती है, यानी उसको हम मेहनत करनी है जेल में जाकर। चलिए अगला है इसके अंदर ला। ला का मतलब भी वही होता है, रहित या परे। ला का मतलब रहित या परे। लाजवाब, लाजवाब। उसकी जो बात थी वो लाजवाब थी, उसका कोई जवाब ही नहीं था, कोई प्रत्युत्तर ही नहीं था उसका। जवाब रहित या जवाब से परे। उसने ऐसे बात बोली कि सामने वाले लाजवाब हो गए, कोई जवाब नहीं रहा, कोई बोलते नहीं बना किसी से। तो लाजवाब यानी जवाब रहित होना, लाजवाब। लापता, लापता हो जाता है ना आदमी जिसका कोई पता ना हो, पता रहित। भाई अभी तक तो ये घर था, ये एड्रेस था उसका, ये उसका पता है, यहाँ मिलता है, अब वो यहाँ से गायब हो गया, अब कहाँ रहता है, कहाँ क्या करता है, उसके बारे में कुछ पता नहीं है किसी को, तो वो क्या हो गया, लापता हो गया, उसका कोई ज्ञान नहीं है किसी को। पता यानी ज्ञान रहित, लापता। ला इंतहा, ला इंतहा। इंतहा भी कह सकते हैं, इंतहा भी कह सकते हैं। इंतहा कहते हैं सीमा हो जिसकी, जिसकी कोई सीमा हो, इंतहा हो गई यानी यहाँ ख़त्म हो गई, यानी ये जो मेरे पास पेन है, यहाँ पर इसकी इंतहा हो गई, यहाँ ये पेन ख़त्म हो गया, इसके आगे नहीं है।
और ला इंतहा मतलब जो ख़त्म ही ना हो, जिसकी कोई सीमा ही ना हो, है ना। एक बड़ा प्यारा शेर था इसके अंदर, जो जहन में आ गया ला इंतहा कैसा हुआ। जो जहन मतलब बुद्धि, बुद्धि की सीमा होती है, मानव बुद्धि की एक सीमा है, और जो चीज़ हमारी बुद्धि में आ जाए, जिसको हम सोच लें, जिसके बारे में हम ध्यान कर लें, इसका मतलब ये हुआ कि वह उस बुद्धि की सीमा में आ गया। और अभी अभी हम कह रहे थे कि वो तो है ना ला इंतहा है, मैं उसकी कोई सीमा ही नहीं है, जिसकी सीमा ही नहीं है वो हमारी बुद्धि में कैसे आ गया। तो जो जहन में आ गया ला इंतहा कैसा हुआ, मतलब जिसके बारे में हमने सोच लिया, जो हमारी सोच में आ गया, हमारे मस्तिष्क में, हमारे विचारों में आ गया, उसको हम निस्सीम कैसे कह सकते हैं, उसको हम सीमा रहित कैसे कह सकते हैं, है ना। तो जो जहन में आ गया ला इंतहा कैसा हुआ, और जो समझ में आ गया वो खुदा कैसा हुआ। कि लोग आज लड़ते हैं एक दूसरे से, खुदा, ईश्वर, भगवान, अल्लाह। तो मानव न तो अल्लाह को समझ सकता है, न खुदा को समझ सकता है, न ईश्वर को जान सकता है, न ब्रह्म को जान सकता है, और जो इनको जान नहीं सकता वो आपस में लड़ते हैं, तेरा खुदा और मेरा भगवान और मेरा अल्लाह और तेरा ब्रह्म, ये करते रहते हैं। तो इसी के लिए एक शेर है ये कि जो जहन में आ गया ला इंतहा कैसा हुआ, और जो समझ में आ गया वो खुदा कैसा हुआ। यानी ईश्वर निस्सीम है, उसको समझना मानव सामर्थ्य के बाहर है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें सिर्फ उसकी बंदगी करनी चाहिए, हमें सिर्फ ईश्वर को की प्रार्थना करनी चाहिए, है ना। उसके नाम पर किसी से झगड़ना नहीं चाहिए। तो ला इंतहा मतलब इंतहा यानी सीमा रहित। चलिए, ला इंतहा, ला इलाज, कोई इलाज नहीं है इसका, है ना। ला इलाज, किसी ज़माने में जो टीबी की प्रॉब्लम थी वो ला इलाज थी, किसी समय में एड्स की जो प्रॉब्लम थी वो ला इलाज थी, उसका इलाज नहीं था, है ना। इलाज रहित, ला इलाज, इलाज रहित। अगला शब्द है ना। ना का भी मतलब वही है, रहित या बिना। ना चीज, ना चीज मतलब चीज रहित। चीज का मतलब वस्तु या अस्तित्व। तो हुजूर मैं तो नाचीज हूँ, मतलब हुजूर मैं तो आपके सामने अस्तित्व विहीन हूँ। अल्लाह के सामने हर व्यक्ति, ईश्वर के सामने प्रत्येक मानव क्या होता है, नाचीज होता है, कुछ भी नहीं होता, है ना। नाचीज, चीज रहित, अस्तित्व ही नहीं होता, नाचीज। अगला है ना इंसाफी। ना इंसाफी, इंसाफी रहित, यानी इंसाफ नहीं किया गया, इंसाफ नहीं हुआ उसके साथ में। तो ये जो घटना हुई ये कैसी थी, ये ना इंसाफी थी, है ना, इंसाफी रहित था। इंसाफ मतलब न्याय। इंसाफ या इंसाफी रहित, इंसाफ या इंसाफी रहित। जैसे बा का मतलब शहीद होता है, ऐसे ब का मतलब भी शहीद होता है। ब का मतलब भी शहीद होता है। तो बखूबी, वह इस काम को कैसे करता है, बखूबी करता है, खूबी के साथ करता है, निपुणता के साथ करता है, खूबी सहित, बखूबी निपुणता के साथ। बदस्तूर, दस्तूर कहते हैं तरीके को, नियम को, है ना। दस्तूर का मतलब क्या हुआ, तरीका, नियम, परंपरा, उनको दस्तूर कहा गया। तो बदस्तूर, दस्तूर सहित, नियम सहित, परंपरा सहित। बदस्तूर। चलिए,
इसी तरह से एक शब्द होता है कम। कम का मतलब रहित। जैसे हमने कहा था बेअक्ल, ऐसे हम कह सकते हैं कम अक्ल। कम अक्ल का भी वही मतलब है कि अक्ल से रहित या अक्ल का बहुत अत्यल्प मात्रा में होना, नगण्य मात्रा में होना, कम होना, कम अक्ल। अक्ल की न्यूनता, अक्ल की न्यूनता या अक्ल रहित होना, कम अक्ल, कम ज़र्फ। ज़र्फ कहते हैं गंभीरता को, है ना। जिस व्यक्ति में यह व्यक्ति कम ज़र्फ है, गंभीर नहीं है, सीरियस नहीं है ये आदमी, जिसके सामने जो मर्जी है वो बोल देता है, ज़्यादा सोचता विचारता नहीं है, इसमें गंभीरता नहीं है, कम ज़र्फ। कम ज़र्फ क्या बना इसका? इसका बना ज़र्फ, और ज़र्फ का मतलब क्या बताया था मैंने आपको? गंभीरता रहित। गंभीरता की न्यूनता या रहित। ए मौज तलातम, तलातम कहते हैं समुद्र को। ए मौज तलातम गैरत कर, कश्ती को भंवर में फिर ले जा। कश्ती पे बैठा हुआ इंसान चैलेंज कर रहा है किसको? समुद्र की लहर को, है ना। ए मौज तलातम गैरत कर, कश्ती को भंवर में फिर ले जा। वो देख तेरी नाकामी पर, कमज़र्फ किनारे हंसते हैं। ऐसे किनारे जिनमें गंभीरता नहीं है वो तुझ पे हंस रहे हैं। समुद्र की लहर इस कश्ती को वापस भंवर में ले जा, है ना। कमज़र्फ, जिसमें गंभीरता ना हो। ये जो अव्ययीभाव समास था, उस अव्ययीभाव समास का एक रूप पूरा हुआ। ध्यान रखिए, अव्ययीभाव समास के अंदर इसके अलावा एक रूप और भी है, और वह रूप क्या है? वह रूप ऐसा है, जैसे अभी तक तो हम बात कर रहे थे, जिसके अंदर प्रथम पद अव्यय था और दूसरा पद संज्ञा था। अब इसका रिवर्स हो जाएगा। अब हमारे पास में ऐसे उदाहरण आएंगे जिसके अंदर पहला पद संज्ञा होगा और दूसरा पद उसमें अव्यय हो जाएगा, यानी ये अव्ययीभाव समास का ही एक दूसरा रूप भी है। ठीक है, तो अव्ययीभाव का एक विशेष रूप भी है। क्या है इसमें? पूर्व पद संज्ञा एवं दूसरा पद अव्यय हो। ठीक है, तब भी अव्ययीभाव समास होगा। अब इसके अंदर हम किन किन शब्दों को लेंगे? जैसे हम इसमें लेंगे अर्थ को अनुसार, भर, उन्मुख, उपरांत, पूर्वक, पार इत्यादि। सबसे पहले किसको लेंगे अपन? अर्थ को लेंगे सबसे पहले। तो अर्थ में क्या आएगा? अर्थ से बनने वाले शब्द, और अर्थ से बनने वाले कौन से शब्द? जिसमें अर्थ बाद में लगेगा, है ना। अर्थ द्वितीय पद में आएगा। अब बनने वाले शब्द देखो कौन कौन से हैं, जैसे ज्ञानार्थ। और अर्थ का मतलब क्या होता है? के लिए। तो ज्ञानार्थ का मतलब क्या निकला? ज्ञान के लिए। ज्ञानार्थ आइए, ज्ञान के लिए आइए, और सेवार्थ जाइए, समाज की, दुनिया की सेवा के लिए जाइए। ये विद्यालयों पे लिखा रहता है, ज्ञानार्थ आइए, सेवार्थ जाइए।
सेवा के लिए। ठीक है। अवलोकनार्थ, अवलोकन कहते हैं देखने को। यह जो चीज रखी गई है दर्शकों के अवलोकनार्थ है, खरीद नहीं सकते इसको। अवलोकन देखना, अवलोकन के लिए। भावार्थ, भावार्थ भाव के लिए, भावार्थ भाव के लिए। प्रयोजनार्थ प्रयोजन के लिए, किसी उद्देश्य के लिए। प्रयोजन का मतलब उद्देश्य। प्रयोजन प्रयोजन के लिए। तदर्थ, तदर्थ तत् यानी उसके। तत् यानी उस, है ना, तो उसके, उसके लिए। तदर्थ उसके लिए, तत् के लिए, तत् के लिए। भोजनार्थ भोजन के लिए। भोजन के लिए भोजनार्थ। लोकार्थ, लोक के लिए, जनता के लिए, है ना, लोकार्थ। अगला शब्द लेते हैं अपन अनुसार। अगला शब्द है अनुसार। अनुसार से बनने वाले शब्द क्या होंगे? अनुसार का मतलब क्या होता है? अनुरूप, है ना। तो नियमानुसार, नियम के अनुरूप। नियमानुसार, नियम के अनुरूप, नियमानुसार। क्रमानुसार, क्रम के अनुरूप, क्रमानुसार, है ना, क्रम के अनुरूप। क्रमानुसार, क्रम के अनुरूप। श्रद्धानुसार, क्या कहते हैं? श्रद्धानुसार दान करो भाई। तो श्रद्धा के अनुरूप, जिसकी जितनी श्रद्धा हो, है ना, उसके अनुरूप आप दान कीजिए। श्रद्धानुसार। श्रद्धा के अनुरूप। श्रद्धा के अनुरूप। योजना के अनुसार, योजनानुसार। योजना के अनुरूप। ठीक है। अगला शब्द है सामर्थ्यानुसार। सामर्थ्य यानी शक्ति। सामर्थ्य, शक्ति। सामर्थ्यानुसार। सामर्थ्य के अनुरूप, सामर्थ्यानुसार, सामर्थ्य के अनुरूप। शास्त्रानुसार, शास्त्र जो कह रहे हैं उसके अनुसार। शास्त्रानुसार, शास्त्र के अनुसार, ग्रंथों के अनुसार, है ना। शास्त्र के अनुरूप, जो शास्त्रों में कहा गया है, जो ग्रंथों में कहा गया, उसके अनुरूप काम करना। निर्देश के अनुरूप काम करना, निर्देशानुसार।
निर्देश के अनुरूप, अवसर अनुसार, अवसर के अनुसार काम करना, जैसा मौका लग जाए वैसा काम करना। अवसरानुसार, अवसर के अनुरूप, अवसर के अनुसार काम करना या अवसर के अनुरूप काम करना। अगला शब्द लेंगे अपन इसमें भर। भर का मतलब क्या होता है? पूरा या पूरी, है ना। पेट भर, आज मैंने पेट भर भोजन किया, यानी पूरा पेट भर के भोजन किया। पूरा पेट, है ना, पूरा पेट भरकर मैंने भोजन किया। वहां पर मुट्ठी भर चावल थे। कितने चावल थे? मुट्ठी भर। यानी पूरी मुट्ठी। पूरी मुट्ठी में जितने चावल आ जाए बस इतने से चावल थे, तो पूरी मुट्ठी चावल थे, मुट्ठी भर। साल भर, वह साल भर पढ़ाई करता है। पूरे साल। ऐसा नहीं है कि वो इंतज़ार करता है कि वैकेंसी कब आएगी, फॉर्म कब भरे जाएंगे, तो जब वैकेंसी आएगी तब पढ़ाई करना शुरू करता है, फिर परीक्षा दे देता है, फिर बंद कर देता है। ऐसा नहीं है, वो साल भर पढ़ाई करता है, यानी पूरे साल पढ़ाई करता है। चाहे वैकेंसी हो चाहे नहीं हो, वो अध्ययनरत रहता है, पूरे टाइम पढ़ाई करता रहता है। रात भर, पूरी रात। वह रात भर जागता रहा, है ना, पूरी रात जागता रहा, सोया नहीं, रात भर। जीवन भर, जीवन भर, पूरा जीवन। जीवन भर, पूरा जीवन। दिन भर, पूरा दिन। दिन भर, पूरा दिन। अगला शब्द लेंगे हम लोग उन्मुख, है ना, उन्मुख। उन्मुख का मतलब होता है की ओर। उन्मुख मतलब की ओर। दो संधियां करनी है आपको। सबसे पहले तो आपको लिखना है मरण प्लस उन्मुख। बनाइए फटाफट, वीडियो पॉज करके। मरण प्लस उन्मुख बनाइए, गुण संधि है। क्या बना? मरणोन्मुख। ठीक है, तो मरण की ओर, वो मरण की ओर यानी मरने की ओर जा रहा है, मरणोन्मुख है ना, वो मृत्यु की नजदीक जा रहा है। चलिए, अगला है पतनोन्मुख। पतन की ओर, ऐसे बन जाएगा विकासोन्मुख। सब गुण संधि चल रही है, विकास की ओर। है ना, विकास की ओर। ह्रासोन्मुख, ह्रास कहते हैं पतन को। ह्रास लिखा कैसे जाता है मित्रों? ये ह है, ह के अंदर र आ गया, गौर से देख लेना, चाहो तो जूम करके देख लेना। ह्रासोन्मुख। ह्रास की ओर।
मैंने आपसे कहा था कि 2 संधियां बनवाऊंगा आपसे। एक तो मैंने बनवाई थी मरण प्लस उन्मुख, मरणोन्मुख। अब अगली संधि करनी है आपको मृत्यु प्लस उन्मुख, मृत्यु प्लस उन्मुख। बनाओ फटाफट पोज करके, क्या बनेगा? अगर आपने इस य में बड़े उ की मात्रा लगाकर मृत्युन्मुख बनाया है तो बिल्कुल सही है, और अगर आपने मृत्योन्मुख बना लिया तो आपने गड़बड़ कर दी, आपको स्वर संधियां याद नहीं हैं। ठीक है ना? तो मरण के साथ में आएगा तो मरणोन्मुख बनेगा, लेकिन मृत्यु के साथ में उन्मुख आएगा तो मृत्युन्मुख बनेगा। एक गुण संधि हो गई और एक दीर्घ संधि हो गई। तो मृत्युन्मुख, मृत्यु की ओर। मृत्योन्मुख, मृत्यु की ओर। जीवनोन्मुख, जीवन की ओर। जीवनोन्मुख, जीवनोन्मुख, जीवन की ओर। चलिए अगला शब्द लेते हैं उपरांत। उपरांत का मतलब क्या होता है? उपरांत का मतलब होता है के बाद, है ना? तो चलो एक संधि करो, तत् प्लस उपरांत। फटाफट बनाओ, क्या बनेगा? जिन लोगों ने तदुपरांत बनाया है वो अपनी पीठ थपथपा लें भाई। तदुपरांत, तत् यानी उसके, के बाद। उपरांत का मतलब क्या होता है? के बाद। यानी पहले हम लोग पिक्चर देखने जाएंगे, तदुपरांत उसके बाद हम लोग खाना खाने जाएंगे। पहले हम पिक्चर देखने जाएंगे, तदुपरांत खाना खाने जाएंगे, उसके उपरांत उसके बाद हम खाना खाने जाएंगे। चलिए, मरणोपरांत, मरने के बाद, मरण के बाद। कि उस योद्धा को, उस वीर को मरणोपरांत परमवीर चक्र मिला। मरणोपरांत परमवीर चक्र मिला मतलब मरने के बाद उसको, मरने के उपरांत उनको, है ना, उस सम्मान से नवाजा गया। चलिए, विवाहोपरांत, विवाहोपरांत विवाह के बाद, विवाह के बाद। विवाहोपरांत विवाह के बाद। भोजनोपरांत, भोजनोपरांत भोजन के बाद। भोजन के बाद, भोजनोपरांत भोजन के बाद। जन्मोपरांत, जन्म के बाद। जन्मोपरांत जन्म के बाद। जीवनोपरांत जीवन के बाद। जीवन के बाद। चलिए मित्रों, ये
अव्ययीभाव समास अभी चल रहा है, समास थोड़े लंबे चलेंगे क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि हम लोग समास अच्छे से समझे भी सही और साथ ही साथ हमारा जो शब्दकोश है वो भी बढ़े। तो अगले वीडियो में इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम आगे बढ़ेंगे। और आप अगर चाहें तो अब आप अव्ययीभाव समास के उदाहरण पुस्तकों में से देख सकते हो। मतलब मैंने आपको हमेशा ये कहा है कि पहले मैं पढ़ाऊँ, उसके बाद आप पुस्तकों पर जाएँ उदाहरण के लिए, ताकि उस पुस्तकें आपको समझ में भी आएँ। तो अगले वीडियो तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार।